नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। सर, आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो मैक्डूगल की मूल प्रवृत्तियां एवं संवेगों के बारे में जानकारी देंगे। क्या लेंगे सर? मैक्डूगल की मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग। अगर सर बात की जाए तो ये छोटा सा टॉपिक है सर, लेकिन 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनता है। अगर हम बात कर ले, ये लेक्चर संख्या होगा सर 19। क्या है सर? ये लेक्चर संख्या है 19 सर, है ना। अब आपको एक बात और बता दें सर, आपको जब भी ये लेक्चर पढ़ने हैं तो आप सीडीपी रजनीश फैमिली उसमें जाएंगे, सीडीपी चैनल पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा। आपको क्या करना है? प्ले लिस्ट खोलना है और क्रम बाई क्रम चीज़ों को पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चल रहा है सर वो चैप्टर 2 चल रहा है। क्या चल रहा है सर? चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में क्या पढ़ रहे थे हम? बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं। क्या पढ़ रहे थे? बाल विकास एवं उसकी अवस्थाओं को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं हम? बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अच्छे से सर। सर क्या लेके चल रहे हैं? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, इंस्टिंक्ट्स थ्योरी। बात की जाए सर, इस सिद्धांत का उपनाम होता है, वो होता है वृत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का उपनाम क्या होता है सर? वृत्तात्मक सिद्धांत। सर इस सिद्धांत का क्या नाम है? इसको वृत्तात्मक सिद्धांत भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वृत्तात्मक सिद्धांत। अगर प्रश्न करता है वृत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है, तो प्रतिपादन होंगे सर विलियम मैक्डूगल। अगर आपसे बात की जाए, जो विलियम मैक्डूगल महोदय थे, इन्होंने 1908 में एक बुक लिखी थी, है ना। 1908 के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था सर? एक बुक लिखी थी। जब 1908 में एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था सामाजिक मनोविज्ञान का एक परिचय। क्या नाम था? सामाजिक मनोविज्ञान का एक परिचय। सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। कौन सी बुक लिखी सर 1908 में? सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। कौन सी सर बुक लिखी? सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, है ना। जब ये इन्होंने बुक लिखी सर सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, उस बुक के अंतर्गत अगर बात की जाए सर, तो मैक्डूगल ने बात की है, उन्होंने कहा है मूल प्रवृत्तियां वृत्तात्मक मानव व्यवहार का चालक होती हैं। क्या कहा है इन्होंने? कहा जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं सर, वो मानव व्यवहार का अद्भुत चालक हैं। अब पहला प्रश्न ये उठता है सर कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है। प्रश्न क्या उठता है कि सर मूल प्रवृत्तियां क्या होती है ना। अगर हम सर बात कर लें, थोड़ा सा अर्थ यही जान लें कि अगर हम मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं सर, तो मूल प्रवृत्ति का मतलब है, चलो इसका अर्थ लिख लेते हैं। मूल प्रवृत्ति का अर्थ, मूल प्रवृत्ति का अर्थ क्या है सर? देख लो, संवेग के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति मूल प्रवृत्ति कहलाती है। वो ये कह रहा है सर कि संवेग के तुरंत बाद जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? मूल प्रवृत्ति। मान लो हमारा जो संवेग है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो संवेग है वो है सर गुस्सा, है ना। अब जब हमें गुस्सा आएगा, है ना सर, तो हम गुस्सा में क्या करेंगे? आपसे फाइट करेंगे या तोड़ फोड़ करेंगे। मान लो अगर हमें गुस्सा आता है तो हम ये मार्कर को ही फेंक देंगे, इसको तोड़ देंगे, है ना। तो हम क्या करना चाह रहे? लड़ाई की प्रवृत्ति, युद्ध। बोलो, बात समझ में आ गया? नहीं आया? बात आ गई समझ में? अगर बात की जाए कि संवेग की, अगर जहाँ पर गुस्सा होगा तो वहाँ पर उसके तुरंत बाद तोड़ फोड़ निश्चित ही होगा। क्या होगा?
तोड़ फोड़ निश्चित ही होगा। ये हमारी मूल प्रवृत्ति कहलाती है। हम कह सकते हैं कि संवेग के तुरंत बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संवेग के तुरंत उत्पन्न होने वाली स्थिति मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। चलिए सर देखते हैं। अगर हम बात कर लें सर यहाँ से मूल प्रवृत्ति की अगर बात करें तो मैकडूगल ने इसको किसकी संज्ञा दी है? अद्भुत चालक की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? इन्होंने अद्भुत चालक की संज्ञा दी है। किसको दी है सर? मूल प्रवृत्तियों को। क्या दिया है? अद्भुत चालक की संज्ञा मूल प्रवृत्तियों को दी है। अब हम एक एक मूल प्रवृत्ति को सर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और यूपी टेट के अंदर यहाँ से 1 नंबर पक्का बनता है। क्या सर बनता है? 1 नंबर यहाँ पर यूपी टेट के अंदर पक्का बनता है। किसका? मूल प्रवृत्तियों का। देख लो सर। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पर पहले नंबर से कह रहा है, पहले नंबर पे कह रहा है, पहले नंबर पे क्या कह रहा है सर? युत्सा या युद्ध प्रियता, कम्बैट। तो इसका क्या हो जाएगा? क्रोध। अर्थात हम कहें जो क्रोध है, क्रोध के तुरंत उत्पन्न होने वाली क्या रहेगा? क्रोध के तुरंत उत्पन्न होने वाली स्थिति क्या कहलाएगी? तो युद्ध प्रियता या युत्सा। क्या हो जाएगा? युद्ध प्रियता या युत्सा हो जाएगा। वो कह रहा है क्रोध क्या है? क्रोध हमारा एक संवेग है, और जब जब क्रोध आएगा तो युद्ध करने की इच्छा होगी, तोड़ फोड़ होगा। क्या होगा सर? तोड़ फोड़ होगा। इसको कहेंगे युत्सा। मान लो कोई छोटा बालक है और उसको गुस्सा आया सर, और जब छोटे बालक को गुस्सा आ गया तो निश्चित तौर पे वो क्या करता है? तोड़ फोड़ करता है। तोड़ फोड़ करना मूल प्रवृत्ति कहलाएगी, और गुस्सा का आना संवेग कहलाएगा। चलिए अब देखिए दूसरे नंबर पर है घृणा। भैया अगर बात करते हैं घृणा की, किसकी बात करते हैं? घृणा। तो घृणा हमेशा घृणा का होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। मान लो एक उदाहरण लेते हैं, कोई व्यक्ति पानी के वते से बहुत खाता है। क्या खाता है? पानी के बतासे, पानी के बतासे बहुत ज्यादा खाता है ना? तो पानी के बतासे वो बहुत खाता है ना? अब एक दिन क्या हुआ कि उसने देख लिया कि वो नाक ऐसे कर रहा है, पानी के बतासे यूं कर रहा है, या बालों में ऐसे कर रहा है पानी। फिर आपको क्या होगा? क्या हो जाएगा? घृणा। मतलब बोले तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, है ना? ये मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। फिर है बोले तो प्रतिकर्षण का। अब है जिज्ञासा। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो क्या है? जिज्ञासा। और जिज्ञासा मान लो जिज्ञासा क्या है? हमारी मूल प्रवृत्ति है, और जिज्ञासा का क्या होगा? आश्चर्य, वंडर हो जाएगा। अब देख लो, इसका एक उदाहरण दे के समझ लो। किसी ने कहा कि चौराहे पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके 2 सर हैं। किसी ने कहा चौराहे पे एक ऐसा व्यक्ति है जिसके 2 सर हैं। तो हमारी जिज्ञासा क्या हो जाएगी? अरे 2 सर, 2 सर, अर्थात उसे देखने की इच्छा। और देखने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिज्ञासा। वो किसमें बदल जाएगी? आश्चर्य में। किसमें बदल जाएगी? आश्चर्य में। तो आश्चर्य क्या हो जाएगा? अंडर संवेग। चलिए अब है वात्सल या स्नेह। और वात्सल किसमें बदल जाएगा? वात्सल की मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? देख लो, इंस्टिक्ट्स क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? वात्सल तो संवेग है ना? अब वात्सल का मतलब है बालक से प्रेम करना, शिशु से प्रेम करना, अर्थात शिशु प्राप्ति या शिशु रक्षा। जब भी हमें बालक से प्रेम होता है, वात्सल होता है,
तो हमारी जो मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो शिशु रक्षा की मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। किसकी उत्पन्न होती है? मूल प्रवृत्ति शिशु रक्षा की उत्पन्न होती है। यहाँ नेक्स्ट कह रहा है कष्ट। कष्ट क्या है आपका? एक संवेग है। कष्ट क्या है? संवेग। भैया एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कष्ट में होते हैं, तो निश्चित तौर पे किसी न किसी की शरणागति में जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना। हमें कष्ट हुआ, हे प्रभु, कहाँ गए? प्रभु के शरणों में। हमें कष्ट हुआ, अब जो रिमूव कर सकता है कष्ट, तो हम उसके पास चले जाते हैं कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमें कष्ट होगा, जब भी हम कष्ट की अनुभूति करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? शरणागति। तो शरणागति में जाना मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कष्ट की शरणागति मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। अर्थात कष्ट संवेग है और मूल प्रवृत्ति आपकी क्या हो गई? शरणागति। अर्थात जब भी हम याद कैसे रखेंगे, जब भी हमें कोई कष्ट होता है तो हम किसी न किसी की शरण में जाते हैं। चलिए, याद हो गया होगा मेरी। अब देखो, सृजनात्मकता की भावना। सृजनात्मकता का तात्पर्य होता है कुछ नया करना। इसका आंग्ल भाषा में है ना, आंग्ल भाषा में इसको क्रिएटिविटी बोले तो क्रिएटिविटनेस, फीलिंग्स ऑफ क्रिएटिविटनेस कहते हैं। तो और भी इसके उपनाम है। जब भी सृजनात्मकता जागती है तो व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता बोले तो कुछ नए करने की भावना जागती है। क्या जागती है? कुछ नए करने की भावना। अर्थात इसे और क्या कह सकते हैं? मौलिकता। मौलिकता क्या कह सकते हैं? मौलिकता। और क्या कह सकते हैं? नवीनता। और क्या कह सकते हैं? विधायकता। क्या कह सकते हैं? विधायकता। अर्थात हम कह सकते हैं मौलिकता, नवीनता और विधायकता। क्या हो गया कि सृजनात्मक, जब भी सृजन की भावना होगी तब हम कुछ न कुछ नया करने को सोचेंगे। जब भी भावना होगी तो कुछ न कुछ नया करने को हम सोचेंगे। चलिए अब देखते हैं सर, आपका है स्वामित्व की भावना। आपका स्वामित्व की भावना क्या है? अगर आपसे बात की जाए, जो स्वामित्व की भावना है भैया, इसका मतलब है ओनरशिप। क्या हो गया? जब भी संवेग स्वामित्व की भावना जागेगा तो निश्चित तौर पे हम चीज़ों का संग्रह करेंगे। लोग नहीं कहते एक प्लाट ले लिया अपना है, ये खेत खरीद लिया अपना है, ये बेटा अपना है। मतलब स्वामित्व की भावना, चीज़ों को समेटना। जब भी बालक में, व्यक्ति विशेष में स्वामित्व की भावना होगी, वो चीज़ों का संचय करना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा? चीज़ों का संचय करना प्रारंभ करेगा। अब देख लेते हैं अकेलापन। जिस व्यक्ति के अंदर अकेलेपन की भावना हो, अकेलेपन का संवेग उत्पन्न हो, तो उसको निश्चित तौर पे जो उसकी मूल प्रवृत्ति होती वो सामूहिकता होगी। एक दिन वो अकेले रहता रहता हिड़ने लगेगा और ये सोचेगा कुछ लोगों का हमें साथ मिल जाए। क्या मिल जाए? कुछ लोगों का हमें साथ मिल जाए। और निश्चित तौर पे वो सामूहिकता की भावना रखेगा। तो संवेग, अकेलापन और मूल प्रवृत्ति सामूहिकता की भावना आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कामुकता, जिसको कहते हैं लस्ट, है ना। इसका मतलब है सेक्स। जब भी आपको कामुकता की भावना उत्पन्न होगी तो विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण क्या हो जाएगा आपका? विपरीत लिंगों के आकर्षण, है ना। कामुकता का क्या हो गया? काम। काम बोले तो विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण की भावना। जब भी हम दूसरे के काम की भावना उत्पन्न होगी तो फीमेल मेल फीमेल में और फीमेल मेल में सेक्स की भावना देखेगी। चलिए नेक्स्ट है श्रेष्ठता की भावना। किसकी बात कह रहा है? श्रेष्ठता की भावना। सर जी, जब भी श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न होगी
तो हमें आत्मगौरव या आत्म अभिमान होगा। क्या होगा? आत्मगौरव। जो हमारी मूल प्रवृत्ति होगी वो मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है मैं टावा और रैया मैं व्यक्ति हूँ, साइकोलॉजी का CDP का टीचर हूँ। तो श्रेष्ठता तो किसको बल देती है? आत्मगौरव पर। जब भी श्रेष्ठता की भावना होगी तो हम कहाँ जाएंगे? आत्मगौरव पर जाएंगे। तो हमारी बोले तो श्रेष्ठता की भावना क्या होगा? संवेग होगा, है ना। और आत्मगौरव की भावना मूल प्रवृत्ति होगी। क्या हो जाएगी? मूल प्रवृत्ति। क्या हो जाएगी? मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं आत्महीनता। क्या देखते हैं? आत्महीनता। या आत्महीनता क्या है? संवेग। क्या है? संवेग। मान लो कोई भिखारी है, भिखारी है। क्या है सर? भिखारी। भिखारी में क्या होगा? आत्महीनता होगी। और भीख कैसे मानेगा? दैन्य बन के या तुच्छ बन के। क्या मानेगा? दैन्य या तुच्छ बन के भीख मांगेगा। क्या करेगा? दैन्य या तुच्छ बन के भीख मांगेगा। देख लेते हैं। अब देख लो, अगर आपको कोई संवेग जागा, भूख, है ना, हमें लगी भूख, तो भूख का कब हो गया? भोजनान्वेषण, भोजन करने के पश्चात। मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? मूल प्रवृत्ति भोजन करने के बाद। भोजन करने के बाद क्या हो जाएगा? भोजन करने के बाद भोजनान्वेषण। किसकी? भूख की। नेक्स्ट है आपका आमोद। और आमोद क्या है? ये संवेग है। क्या है? संवेग है। तो आपका ध्यान रखना है, आमोद का हमेशा क्या होता है? ह्रास। क्या होता है सर? ह्रास, है ना। बाबा देख रहे हैं आप, जो व्यक्ति आमोद में आया है तो इसका क्या होगा? ह्रास होगा, अर्थात उसकी हंसी होगी। क्या होगी? हंसी होगी। क्या होगी सर? हंसी होगी, है ना। इस प्रकार हमने बहुत अच्छे से संवेगों का अध्ययन किया। क्या किया मित्रों? इसमें एक 14 नंबर का रह गया आपका भय। ठीक, पलायन करना। पलायन। पलायन क्या है? मूल प्रवृत्ति। और पलायन का क्या हो जाएगा? भय। अब देख लो आप, अगर हमें किसी जगह से भय हो जाए तो हम उस जगह को छोड़ देते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का भय हो जाए, उस व्यक्ति विशेष को छोड़ देते हैं। किसी खाने से भय हो जाए, उस खाने को छोड़ देते हैं। अर्थात उस चीज़ को रिमूव करना, पलायन कर देना। ये क्या होगा? भय होगा। क्या हो जाएगा? ये सर हो जाएगा, भय हो जाएगा। अर्थात किसके अंतर्गत जाएगा? भय। और भय का क्या कर लेते हैं? पलायन। तो इस प्रकार देखते हैं सर, हमने जो सर देखा मैकडूगल की, हमने मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है। यहाँ से यूपी टेट के अंतर्गत एक प्रश्न बनता है और ये लेक्चर नंबर 19 है। सर क्या है? ये लेक्चर नंबर 19 है। आपको ध्यान रहे, अपने चैनल का नाम है CDP रजनीश। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा आत्म अनुभव बढ़ेगा सर, है ना। पुनर्बलन आपका हमें मिलेगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।